दरअसल बीजेपी नेताओं की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उनको उम्मीद है कि एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट रिजल्ट में बदलेंगे, भले ही सीट कुछ ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता एग्जिट पोल को झुटलाने में व्यस्त हैं। आज सोनिया गांधी भी इस पर बोली। सोनिया गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं नतीजे उससे अलग आएंगे, इसलिए सबको कल तक का इंतजार करना चाहिए। Expectation of tomorrow result. We have to wait. Just wait and see. Who you are to form the government, ma'am? Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. गांधी तो कल तक का इंतजार करने के लिए कह रही हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह तय कर लिया है कि अगर इंडिया अलायंस हारता है तो फिर इस हार का दोष किसके सर पर मरना है। दिग्विजय सिंह ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता के वोटों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो इंडिया अलायंस को 295 सीटें जरूर मिलेंगी, लेकिन अगर एनडीए 300 पार जा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वो जनता का नहीं बल्कि ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। तो कांग्रेस नेताओं की बात आपने सुनी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिग्विजय सिंह से 2 कदम आगे निकल गए। अखिलेश ने अभी से ही मतगणना में धांधली के आरोप लगा दिए। दावा किया कि पूरी जांच एजेंसियां, शासन, प्रशासन बीजेपी के पास है, इसलिए हर वर्ग को अपने वोट की रक्षा करनी होगी। हो सकता है कि बीजेपी काउंटिंग धीमी करवा दे और इंडी गठबंधन के एजेंट को डराया धमकाया जाए। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव कल नतीजों के बाद क्या बोलना है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके दावे में कितनी सच्चाई है। सुनिए अखिलेश ने और क्या कुछ कहा। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। एजेंट जो मौके पर रहेंगे उनको भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। अखिलेश यूपी में इंडी गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, तो उससे सटे पड़ोसी राज्य बिहार में इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी ने अपने कंधों पर ले ली है। मीडिया के सामने तेजस्वी तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से सांसद मनोज झा ने अखिलेश की कही बातें बिहार में दोहराई। मनोज झा ने एग्जिट पोल को झुटला दिया, दावा किया कि 24 घंटे के अंदर एग्जिट पोल ध्वस्त हो जाएगा। एग्जिट पोल के जरिए बिहार के लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। मनोज झा ने कल के नतीजों की भविष्यवाणी भी कर दी और दावा किया कि इंडी गठबंधन मिनिमम 25 सीटें तो जीत ही रही। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। एक तरफ नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख रुपए, सेना की पूर्ववर्ती बहाली, रेलवे की नियुक्तियां। दूसरी तरफ भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बिजलियां काट देगा, टोटी तोड़ लेगा, मुजरा करेगा। ये 2 विमर्श का चुनाव था, 2 विमर्श का चुनाव। और बिहार की जेपी कर्पूरी वाली जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो पूरे महागठबंधन ने, लेफ्ट पार्टीज ने, वीआईपी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने जो कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन के आधार पर मिनिमम, हमारे साथी शक्ति जी तो आगे, मिनिमम 25+ सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा। 17C फॉर्म आप सब जानते हैं। कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता है। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, हजारों बूथों पर
तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए। या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए, या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए।